BJP government in Arunachal Pradesh under the leadership of Honorable Chief Minister Pema Khandu ji. तो ये फुल मिशन ऑफ रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन मैं शुरुआत करता हूँ। जो भी सरकार बनाता है हमेशा फाइनेंशियल ही से रिलेटेड है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाँ, हमारा प्रदेश रिसोर्स में कम है, जोग्राफिकली टफ एरिया है और काफ़ी लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर है। फिर भी मैं 2014-15 में हमारा जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये था हमारा 17,957 करोड़। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आया 2025 आज तक 47,825, ये 166% इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद गुड एंड सर्विस टैक्स आप सबको मालूम है, ये था 227.94 करोड़। अभी 2024 है 1,894.42 करोड़, 737% इंक्रीज हुआ। ये है 8 टाइम्स पहले से और अभी। उसके बाद स्टेट ओन रिसोर्स, पहले भी मैं कहा हमारा रिसोर्स कम है, फिर भी मैंने टैपिंग, सरकार इसको कैसे टैपिंग किया। पहले था हमारा 952.13 करोड़, अभी 4,607.72 करोड़, ये हो गया 384%। राइटली टैपिंग किया जो हमारा नेचुरल रिसोर्स, जहाँ हमारा मंडल लेवल में है, डिस्ट्रिक्ट में है, अभी स्टेट में है, रिसोर्स है, लेकिन इसको मैनेजमेंट और मेन है इसको मॉनिटरिंग। तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा मॉनिटरिंग किया प्रेजेंट गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। उसके बाद नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर, पहले जब जीएसटी शुरू किया था बहुत सारा जीएसटी का सिस्टम को नहीं समझा था, ये तो सिर्फ सरकार के लिए ही जीएसटी लगा रहा है। उस समय था हमारा 7,365 जो जीएसटी पेयर, अभी है 17,181, 141 टाइम्स बढ़ा। उसके बाद 2015-16 स्टेट बजट, उसमें मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था, तो उस समय का बजट था 12,535 करोड़। अभी है 2024 का 39,842, 218 करोड़ बजट बढ़ा। ये बजट कैसे बढ़ा, मैं बताया कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर इंक्रीज हुआ, हमारा स्टेट ओन रिसोर्स को टैपिंग अच्छा से किया, उसका बाद जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ, सरकार का मैनेजमेंट अच्छा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी था। तो इसके लिए मैं फर्स्ट पेज में आपको बजट के बारे में बताया। तो उसके बाद मैं आऊँगा आपको रिफॉर्मेशन। ये है जैसा आप सबको मालूम है, सरकार आपके द्वार, सेवा आपके द्वार, जहाँ हमारा आपका घर, आपका दरवाजा में जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज को पहुंचा दिया जाता है, अवेयरनेस आपको घर में पहुंचा दिया जाता है, बेनिफिशियरीज आपका घर में पहुंचा दिया जाता है, जहां हमारा ओल्ड एज पर्सन, जो हमारा रिटायर्ड पर्सन, जो विलेज से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं पहुंच पाता है, ये सब के लिए एक बेनिफिट था। पार्टिसिपेशन
15 लाख बेनिफिशरीज, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 15 लाख बेनिफिशरीज। हमारा स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, लेकिन बेनिफिशरी को भी आप देखिए। और 1051 ये कैंप सब जगह, अरुणाचल मान के चले तूतिंग येलिंग से लेकर जिला चांगलांग लोंगडिंग, पूरा ये जगह में ये सरकार आपके द्वार, वही सिर्फ ने कैबिनेट आपके द्वार ये भी शुरू किया। लास्ट हमारा कारादादी में था, नहीं तो कैबिनेट मीटिंग हम हमेशा स्टेट कैपिटल में करता था। अभी गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि नहीं, स्टेट कैपिटल में भी कैबिनेट मीटिंग होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रिमोट एरिया में भी जो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर्स है, जो हमारा स्टेट का कमिश्नर है, जो सेक्रेटरीज है, वो भी वो एरिया में जाकर देखना है कि ग्राउंड रियलिटीज मालूम होना है। वही नहीं कि कैपिटल में बैठकर सब डिसीजन पास नहीं करना है, कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। तो ये एक अच्छा कदम था कैबिनेट आपके द्वारा। उसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, 60 इयर्स में रिटायर हो जाता है, और जो हमारा डॉक्टर्स है 62 इयर्स में रिटायर हो जाता है, जो हमारा यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स है वो 65 इयर्स में रिटायर हो जाता है। इसमें काफी हमारा सीनियर सिटीजन अपना पेंशन के लिए 1 साल 2 साल 3 साल लग जाता है। लेकिन अभी ई भविष्य पेंशन रिफॉर्म, जो पीपीओ पेंशन प्रोग्राम ऑर्डर, ये आपका रिटायरमेंट का साथ साथ आपको सुविधा देगा। लेकिन आप ये ई रिफॉर्म में जाना पड़ेगा, आप उसको कुछ सर्टेन फॉर्म से उसमें फिलअप करना पड़ेगा। ये एक हमारा सीनियर सिटीजन के लिए एक सुविधा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। उसके बाद यातायात में आप जैसे मालूम है, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ने भी कहा अभी फ्रंटियर हाईवे जो ह्यूज अमाउंट, तो उसके लिए मैं क्रेडिट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को थैंक देना चाहूंगा पूरा अरुणाचल पब्लिक का तरफ से। जब मैं पहले भी कहा, जब हम एमएलए था तब भी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ये हमेशा बोलता था कि एक रोड बनना चाहिए, हमारा बॉर्डर जैसा हमारा छोटा स्टेट है लेकिन हम कनेक्टेड बाय मेनी कंट्री, उसमें हम लोग एक रास्ता बनना चाहिए। डिफेंस पर्पज में भी ये काम आएगा एंड टूरिज्म में भी, और ये हकीकत में हुआ। लेकिन अभी कभी कभी सुनाई देता है उसका अलाइनमेंट का बारे में, लेकिन मैं सब सिटीजन को मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा, जब डेवलपमेंट एक्टिविटीज को आप पॉजिटिवली वेलकम करिए ताकि हमारा आगे वाला जनरेशन भी एक एग्जाम्पल सेट हो। तो उसके बाद पहले 2014 में हमारा नेशनल हाईवे का जस्ट 1000 किलोमीटर, अभी 2026 में 4268 किलोमीटर, वो डिफरेंस। एवरी डे हमारा सड़क बनते जा रहा है। उसके बाद रेलवे आप सबको मालूम है, अभी दिल्ली हमारा दूर नहीं, हम नाहरलगुन से ट्रेन में बैठकर आराम से जा सकता है। अभी पासीघाट का वार फुटिंग में हो रहा है। पासीघाट होने से आप बिलीव नहीं करेगा कि परशुराम कुंड तक ये अलाइनमेंट है, जो माइटी सियांग रिवर को मल्टीपल क्रॉसिंग होकर परशुराम कुंड तक जाएगा। ये एक एम्बिशियस मोदी जी का एक सपना है। ये हमारा बीजेपी सरकार इन द स्टेट और हमारा बीजेपी सरकार इन द नेशनल अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी का एक सपना है। और ये सपना वार फुटिंग में पासीघाट का अभी जो रेलवे चल रहा है, आप पासीघाट जाने से आप देखिए फ्लाईओवर ज्यादा समय, मैं तो ये बोलूंगा 1 साल भी नहीं लगेगा। अभी रुकसिन का फ्लाईओवर आप देख लीजिए, 4 लेन बन चुका है। वो रेलवे ऑलरेडी ट्रायल रुकसिन से लेकर पासीघाट ऑलरेडी ट्रायल जा चुका है, सिर्फ अभी इनोग्रेशन के लिए बाकी है। और पासीघाट का बीच एक फ्लाईओवर बनना है, वही बचा हुआ है, वार फुटिंग में काम चल रहा है। उसके बाद फ्लाइट का तो आप सबको मालूम है कि हमारा होलोंगी, जैसे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जी ने कहा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना। और अरुणाचल का तरफ से ये भी हम धन्यवाद देता हूँ कि लोन एयरपोर्ट को, ग्रीन फील्ड को हमारा एक इंडिजिनियस नाम
दोनजी पोलो एयरपोर्ट भी रखा। उसके बाद CMAAY, ये एक हमारा चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, जहां हेल्थ इंश्योरेंस काफी सिटीजन ने किया। 6,47,161 इंडिविजुअल्स है इसमें रजिस्टर्ड है, जहां क्रिटिकली जो बीमार है उसके लिए 4 लाख है, या सेकेंडरी के लिए 1 लाख और होल फैमिली के लिए 5 लाख। ये तो आप सबको मालूम है। और दुलारी कन्या के लिए, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, उसका है 1,21,074 बेनिफिशियरीज है। पहले था 20,000, इसमें एनहेंस कर अभी 30,000 पर इंडिविजुअल को एनहेंस किया। और अनएम्प्लॉयड के लिए डिस्ट्रिक्ट में दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, इसका बेनिफिशियरीज है अभी 2,648। ये है कि हमारा स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ, आप टूरिस्ट सर्किट में जाकर देखिए, आप तवांग हो गया, बोमडिला हो गया, या हमारा जीरो हो गया, और बाकी अलग जगह में भी होम स्टे मैक्सिमम ये योजना से बना हुआ है। उसके बाद हमारा जो अनएम्प्लॉयड है, जो दुकान खुलकर अभी बैठा है, मान के चलिए मोटर पार्ट्स का है, रिपेयरिंग गैरेज है, या पेन शॉप, टोटली ये स्कीम से जुड़ा हुआ है। तो ये अनएम्प्लॉयड के लिए एक मौका है। और इसके लिए काफी डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंपटीशन भी होता है कि परफॉर्मिंग ऑफ द बेस्ट। लास्ट टाइम असेंबली में भी ऑनरेबल CM साहब ने कहा, जो भी बेनिफिशियरी सिलेक्शन होता है उसको हम लोग उसका मेरिट का मुताबिक जाना चाहिए, ताकि ये जो स्कीम है सही ढंग से बेनिफिशियरी के पहुंचे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर युवा कुशल योजना फुली स्पॉन्सर्ड है। ये हमारा हॉस्पिटलिटी, जैसे मैं कहा टूरिज्म सर्किट में हॉस्पिटलिटी बहुत जरूरी है। हॉस्पिटलिटी अरुणाचल में कहा है बेस्ट बोलने से तवांग, बोमडिला, जीरो। बाकी जगह जैसे मैं अपना बिलोंग करता हूँ आदि कम्युनिटी में, हॉस्पिटलिटी में हमारा थोड़ा कमजोर है। एरिया सुंदर है, सब कुछ हमको दिया भगवान ने, हमको नदी दिया, पहाड़ दिया, जमीन दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन हॉस्पिटलिटी एक चीज है कि हम सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अभी हमारा महिला के लिए ये स्कीम का अंदर, जैसे अभी काफी जगह में बेकरी दिखाई देता है, डिस्ट्रिक्ट में भी, मंडल में भी, मंडल ऑफिस में भी बेकिंग जो हमारा केक, बिस्कुट ये सब बनाता है, उसका एक कोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सर्ड करता है। उसका बाद लैंग्वेज, हमारा अभी काफी डिमांड है जो जापानीज और ये जर्मन लैंग्वेज, ये भी ये कोर्स में आपको स्पॉन्सर्ड करता है गवर्नमेंट का तरफ से। बाकी जगह में काफी जगह है कि लास्ट टाइम भी हमें जापानीज लैंग्वेज का एक अपॉर्चुनिटी भी आया जापान से। ये सब भी हमको अनएम्प्लॉयड यूथ बेनिफिट लेना चाहिए। इसके बाद आत्मनिर्भर में आप देखिए, कृषि का हो गया, बागवानी का हो गया, पशुपालन का हो गया, मच्छी पालन का हो गया, प्लांटेशन का हो गया, इसको 37,747 बेनिफिशियरीज है, जहां हमारा स्पेशली ये हॉर्टी और एग्री में काफी डिमांडिंग है हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर के लिए, चाहे वो ऑरेंज हो, कीवी हो, या अन्य फार्मिंग के लिए। हम जो देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में ये एग्रीकल्चर रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड के लिए सरकार बहुत अच्छा कदम उठाया। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, लाखपति दीदी, अरुणाचल में अभी 10,633 रजिस्टर्ड लाखपति दीदी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है 1011 सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आप एम्पावरमेंट लाखपति दीदी को दे रहा है, जहाँ अपना हैंडीक्राफ्ट, वेविंग और एग्री, जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ एनकरेजमेंट मिल रहा है। और अरुणाचल में एवरी नूक एंड कॉर्नर में ये लाखपति दीदी और सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। उसका बाद जैसे मंत्री साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि, अरुणाचल में इसका बेनिफिशियरी है 1,14,877 इंडिविजुअल्स है ये वाला सम्मान निधि का। उसका बाद प्राइम मिनिस्टर सोइल हेल्थ कार्ड, इसका है हमारा
नंबर्स, काफी नंबर्स है इसका। 1,02,295 ये एक बेनिफिट है। जैसे हमारा पास जमीन है, हमारा पास खेती है, लेकिन वो खेती में क्या क्रॉप सूट करेगा, आपको ये सॉइल टेस्ट करने के बाद आपको बताएगा, और उसमें कौन सा मेन्योर आपको यूज करना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्शन मल्टीपल हो। इसमें काफी लोग बेनिफिट हुआ रजिस्ट्रेशन को देखने से। ऑलरेडी 1 लाख क्रॉस हो चुका है ये। उसके बाद जल जीवन मिशन का बारे में मंत्री जी ने बताया। जल जीवन मिशन में जेजे में अरुणाचल में अभी तक बेनिफिशियरी है 2,85,566 बेनिफिशियरी है। ऑलमोस्ट ये 100% कवर्ड है अरुणाचल में जेजे में। और भारतीय जनता पार्टी एवं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन भी किया, बहुत सारा किया। अभी आप सबको मालूम है, नया 6 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया, 8 एडीसी हेडक्वार्टर क्रिएट किया, 14 न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल क्रिएट किया, और 18 सीडी ब्लॉक क्रिएट किया ताकि हमारा आम आदमी का सुविधा हो। डेवलपमेंट को सिर्फ नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारा सीनियर सिटीजन के लिए भी काफी स्कीम तय किया और इसका बेनिफिट भी दिया गया है। आप सबको मालूम है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम 80 इयर्स का एवरेज में जो है, उसका सेंटर से भी कुछ कंपोनेंट है लेकिन सेंटर से कम है। इसका बेनिफिशियरी एक आदमी को मिलता है 1,300। तो सेंटर का है स्पॉन्सर है 200 रुपीज, और स्टेट का है 1,100 स्टेट का तरफ से स्पॉन्सर करता है। उसका है 58,900 जो हमारा सीनियर सिटीजन इसका बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद हो गया हमारा ओल्ड एज पेंशन स्कीम एबव 80, इसका हो गया 2,889 मेंबर्स जो इसका बेनिफिट है, और इसका बेनिफिशियरी है 1,500 इसका बेनिफिशियरी को मिल रहा है। उसके बाद नेशनल विडो पेंशन, इसका भी हमारा 10,636 बेनिफिशियरीज है, और नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन का है 4,785। उसके बाद हमारा जो असली खास वर्कर लोग का है आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स हमारा अरुणाचल में है अभी 4,170 आशा वर्कर्स है। उसका हेल्पर का, आशा वर्कर का हेल्पर है 6,225, और उसका वर्कर्स, आशा का एक वर्कर्स भी है, उसका है 6,225 में पहले कहा। और स्वच्छ भारत मिशन का हो गया 6,342। तो ये हो गया हमारा स्वच्छ भारत मिशन का। उसके बाद वाइब्रेंट का तो बता दिया। बाकी सब डेवलपमेंट एक्टिविटीज फार्मर्स को लेकर, स्टूडेंट को लेकर, अनएम्प्लॉयड को लेकर, महिला को लेकर सब किया। और एक अच्छा इस बार एक उद्घाटन जो किया हमारा जुडिशरी लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक न्यू बिल्डिंग गवर्नमेंट का तरफ से 263 करोड़ का गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट ब्रांच नाहरलगुन में बनाया। ये हमारा स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। तो उसके साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सब सोसाइटी को, सब सेक्शन को लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर काम किया। तो ये मैसेज आपका जरिए मैं हमारा अरुणाचल का निवासियों को पहुंचाना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।